यूएनएससी में इमरजेंसी मीटिंग शुरू। भारत के वीटो के लिए चीन पाकिस्तान से लड़ेगा रूस। इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने वो किया जिसका सबको डर था। अमेरिका, ब्रिटेन सब ने फोन करके दी इजराइल को खुली छूट। दोस्तों, भारत की वीटो के लिए एक बार फिर से बात उछलना शुरू हो गई है, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट ने अब सार्वजनिक रूप से यह कह दिया कि जब भी यूएनएससी में मीटिंग होगी तो वह भारत की वीटो के लिए लड़ पड़ेंगे। जी हां, उनका संकेत चीन पाकिस्तान को चेतावनी था कि उन्हें भारत को सपोर्ट करना चाहिए। इधर यूएनएससी में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई है और इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वह है इजराइल पर जो हमले हुए हैं, क्योंकि यूएनएससी का काम ही होता है पूरी दुनिया पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और इजराइल पर हमास का जो हमला हुआ है वह बहुत बड़ा हमला है। तकरीबन 300 निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी और उसके बाद अब इजराइल भी पीछे नहीं है, बल्कि इजराइल ने जो कदम उठाया है दोस्तों, उसने साफ जाहिर कर दिया कि इजराइल कभी भी डरता नहीं, क्योंकि वह 300 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर चुका है। अगर भारत की वीटो की बात की जाए तो यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान, चीन क्या कुछ करता है। इस इमरजेंसी मीटिंग में भारत की वीटो के लिए भी बात हो सकती है, क्योंकि अब ज्यादा दिन तक भारत इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह भारत के वीटो की बात नहीं है, बल्कि ताकतवर देश को दबाकर रखने की बात है, जैसा चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ अन्य डेवलप देश की माने, जैसे फ्रांस हुआ, रूस हुआ, यह सब हमेशा भारत के पक्ष में बोलते नजर आए हैं, क्योंकि आज भारत वह शक्ति बनकर उभरा है कि हर कोई भारत से कुछ सीखना चाहता है। आज वह दिन आ गया है जब भारत के पीएम को एक साहसी लीडर के रूप में देखा जाता है, जो 2013 तक भारत को निम्न या नीचे के देश की तरह देखते थे। आज उसी भारत के साथ हर देश व्यापार या बिजनेस करना चाहता है और भारत के साथ दोस्ती मजबूत करना चाहता है, क्योंकि भारत एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर कर सामने आया है। दोस्तों, इसके अलावा इजराइल हमास की जो ताजा अपडेट है उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं, जो कि आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इजराइल के जो पड़ोसी देश है वह मुस्लिम ही है और अभी जो पंगा चल रहा है वह इजराइल और हमास के बीच चल रहा है। और हमास को कतर भी सपोर्ट करता है, बहुत सारे मुस्लिम देश सपोर्ट करते हैं, ऐसा साफ दावा किया जाता रहा है। दोस्तों, बता दें कि हमास अब तक इजरायली शहरों पर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट बरसा चुका है। हमास के हमले में अब तक 300 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। इस दौरान अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और उन्हें हर मदद देने का भरोसा दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने भी हमास के हमले की निंदा करते हुए कहा कि वह इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का हमेशा से समर्थन करते हैं। साथ ही जर्मनी ने भी इस दौरान कहा कि वो इजराइल पर हमले की खबर से काफी स्तब्ध है। बता दें कि हमास ने इजराइल पर हमला करने के पीछे 3 कारण बताए हैं। उनका कहना है कि वो यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला ले रहे हैं। हमास ने बताया कि इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंक इसे अपवित्र किया था और इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है, उन पर कब्जा कर रही है। साथ ही इजरायली सेना वहां की महिलाओं पर भी हमले कर रही है। इसलिए हमास के प्रवक्ता गाजी हमाद ने अरब देशों से अपील की है कि वो इजराइल के साथ अपने सभी रिश्तों को तोड़ दे, क्योंकि इजराइल एक अच्छा पड़ोसी और शांत देश कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को भारत ने फेंका। चांद पर जाने की तैयारी में पाकिस्तान, आखिर कौन दे रहा है पाकिस्तान को अरबों रुपए का खर्च। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एलन मस्क की एंट्री। दोस्तों, कनाडा जो एक सप्ताह पहले भारत को परेशान करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था, और अब भारत धीरे धीरे साइलेंटली कनाडा को सबक सिखाता जा रहा है। और आज भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को उखाड़ फेंका है। क्या कुछ है इसके बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने कनाडा से कहा है कि वो 10 अक्टूबर तक अपने सारे डिप्लोमेट्स को वापस बुला ले,
जी हाँ दोस्तों, भारत ने कनाडा के उन डिप्लोमेट्स की राजनीतिक छूट को रद्द करने की धमकी दी है जिन्हें 10 अक्टूबर के बाद देश छोड़ने के लिए कहा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी भारत में कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, जिनमें से अब भारत में साफ साफ कह दिया है कि 41 डिप्लोमेट्स को वापस कनाडा भेज दिया जाएगा और उन्हें साफ तौर पर 10 अक्टूबर तक देश छोड़ने की धमकी भारत ने दे डाली है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी राजनयिक छूट को रद्द कर दिया जाएगा। और ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री हैं जयशंकर ने भी कहा है कि कनाडा ने अपने आप में ही भारत में अपनी राजनीतियों के खिलाफ माहौल बनाया है। जिस तरह से कनाडा ने खालिस्तानियों का साथ दिया है, उसने भारत को निराश किया है। हालांकि भारत पहले भी कनाडा को खालिस्तानियों के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए कह चुका है, लेकिन फिर भी कनाडा सरकार की तरफ से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, बल्कि कनाडा की तरफ से खालिस्तानियों को पूरा समर्थन दिया जाता है। लेकिन अब जो भारत ने कनाडा के खिलाफ ये बड़ा फैसला लिया है, इससे कनाडा की हालत और भी खराब होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान जिसे स्पेस के बारे में कोई समझ ही नहीं है, अब वो चांद पर जाने के सपने देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन की स्पेस एजेंसी चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि चीन 2024 में अपना लूनर मिशन चांगाई 6 भेज रहा है और इस मिशन के साथ पाकिस्तान का एक पेलोड भी जा रहा है। चांगाई 6 मिशन में चीन चांद के पार साइड यानी अंधेरे वाले हिस्से से सैंपल लेकर आएगा। अभी तक चांद के जितने भी सैंपल आए हैं वो नियर साइड यानी जो हिस्सा हमें दिखता है वहां से लाए गए हैं, जबकि फार साइड को ज़्यादा प्राचीन माना जाता है और इस जगह की साइंटिफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ये दक्षिण ध्रुव का ही एक अंधेरे वाला हिस्सा है और चीन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुधारने और इसे मजबूत बनाने के लिए इस मिशन में कई देशों के पेलोड भी जाएंगे, जिसमें फ्रांस, इटली और पाकिस्तान के कई इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। ऐसे में पाकिस्तान अब इस फिराक में है कि वो चीन की मदद से चीन के स्पेस स्टेशन में अपनी जगह बना ले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के बलबूते पर अपना नाम बना सके। हालांकि ये बात तो भारत अच्छे से जानता है कि जब तक पाकिस्तान अपना ध्यान सही मुद्दों पर नहीं लगाता है, तब तक वो इस प्रोजेक्ट में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। एलन मस्क जिस तरह से एक्स पर लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को ट्रोल कर रहे हैं, अमेरिका के मुद्दों को उठा रहे हैं, इन सब बातों से पता चलता है कि वो इस बार अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। उन्होंने एक्स पर अमेरिका में इमिग्रेंट्स के मुद्दों को लेकर ट्वीट किया कि जर्मन शिप मेडिटेरेनियन सी से इलीगल इमिग्रेंट्स को इकट्ठा कर रही है और उन्हें इटली में अनलोड कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि इलीगल इमिग्रेशन को रोकने की ज़रूरत है क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन रहा है।